खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम। पहले हेडलाइंस। यूपी में पीएफआई पर कसता जा रहा है शिकंजा। पिछले 4 दिनों में अब तक मुख्तलिफ मकामात से 108 अफराद गिरफ्तार। कानून की तालिबा की मुबीना आबरूरेजी का मामला। स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को दी जमानत। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने लखनऊ में सीएए के खिलाफ की एहतजाज की क़यादत। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली के शाहीन बाग में फायरिंग की वारदातों पर एएमयू के तलबा मुश्तइल। पुलिस बर्बरियत के खिलाफ निकाला मार्च। शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ यूपी में मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई अंजाम दी थी और यह सिलसिला जारी है। खास तौर पर तशद्दुद के उन मामलों में पीएफआई की साजिश के शक में अब तक सिर्फ मेरठ जोन में 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें मुलजिमीन पर जुर्म साबित न होने पर 151 का चालान करके जेल भेजा गया है। कानून के माहिरीन पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। बीस दिसंबर के तशद्दुद मामले में अब तक मेरठ जोन से पीएफआई के 47 कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनमें सिर्फ मेरठ से ही 21 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ जोन के आला पुलिस अफसरान जहां इन गिरफ्तारियों को मुजाहरे के दौरान पेश आए तशद्दुद के मामलों में पीएफआई की साजिश की जांच से जोड़कर पेश कर रहे हैं, वहीं इस तरह के कई मामलों में पुख्ता सबूत पेश न कर पाने के बावजूद उन अफराद को 151 का मुलजिम बनाकर जेल भेजने पर कानून के माहिरीन पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जोन में पिछले कुछ दिनों में पीएफआई के 47 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मेरठ से 21, शामली से 10, गाजियाबाद से 9, मुजफ्फरनगर से 6 तथा हापुड़ से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और लगातार इस पे कार्रवाई चल रही है। लगभग 75 से 80 लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाइड हैं, उसमें से हम लोगों ने 47 लोग ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया है। उनके खिलाफ एलिगेशन पूर्ण नहीं कर पाई और उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए जानबूझ के 151 सीआरपीसी यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए झूठा उनका चालान किया 151 में। कोर्ट में मुलजिमीन की तरफ से पैरवी करने वाले वकील के मुताबिक 20 दिसंबर के तशद्दुद मामलों में ऐसे कई केस हैं जिनमें पुलिस की थ्योरी झूठी साबित हो रही है और इस बुनियाद पर पुलिस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। सीएए का प्रोटेस्ट हुआ था 20 दिसंबर को, यहाँ मेरठ में भी उसी वक्त की नामजदगी है आफ्टर द प्रेयर ऑफ जुमा और उसी की नामजदगी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मुरादनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज है, वहाँ पर भी परवेज़ की नामजदगी की गई है और उसके यहाँ दबिश दी गई है। जब वो नहीं मिला तो उसके एक फादर हैं इरफान, उनको पुलिस उठा के ले गई, भाई है फुरकान, उसको उठा के ले गई और उनको वहाँ इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम भी जोड़ दिया मुरादनगर में। तशद्दुद मामले में पीएफआई के कनेक्शन के शक में हिरासत में लिए गए अफराद के कई मामलों में जुर्म साबित न कर पाने की वजह से पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एडीजी मेरठ जोन के मुताबिक पुलिस किसी का भी इस्तेहसाल नहीं कर रही है। प्रशासन की मंशा या सरकार की मंशा ये कतई नहीं है कि किसी हम गलत आदमी को भेजें। जिसका जितना अपराध है उस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और जो लोग 151 के हकदार थे उसमें बंद हुए और जो लोग सब्सटेंटिव ऑफेंस में जाना है हम उनको भी उसी हिसाब से डील करेंगे। सीए और एनआरसी मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान पेश आए तशद्दुद मामलों में पीएफआई की साजिश का सबूत तलाश कर रही पुलिस अब अपनी ही कार्रवाई को लेकर कई मामलों में कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तंजीर अंसार की रिपोर्ट।
जिनसी ज्यादतियों के इल्जाम में जेल में बंद साबिक वजीर ममलिकत स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। शाहजहांपुर की LLB तालिबा ने स्वामी चिन्मयानंद पर जिनसी ज्यादती और रेप का इल्जाम लगाया था। स्वामी चिन्मयानंद ने मुतासरा तालिबा और उसके साथियों पर मारपीट और उनको ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया था। इस मामले में मुतासरा तालिबा को 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर गुज़श्ता 16 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्वामी चिन्मयानंद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। देखिए, स्वामी चिन्मयानंद की बेल एप्लीकेशन में जजमेंट रिजर्व था, तो वो जजमेंट आज सुनाया गया है। माननीय न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी साहब ने जजमेंट दिया है और स्वामी चिन्मयानंद को बेल ग्रांट कर दी गई है। अभी संपूर्ण फैसला आना बाकी है, हम लोग को भी देखने को नहीं मिला है, तो बाकी बातें तभी हो पाएंगी जब हमें एक बार फैसला देखने को मिल जाएगा। लेकिन जमानत मंजूर हो गई। जमानत मंजूर हो गई है। मुल्क को नफरत की नहीं, रोशनी की जरूरत है। आइन और दस्तूर की बहाली यकीनी है। लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं एहतजाज के हवाले से लखनऊ की एक और तस्वीर। यह लखनऊ के वो मुजाहिरीन जो CAA और NRC की मुखालफत में यकीन रखते हैं। CAA को काले और अंधे कानून से ताबीर करते हुए लखनऊ की शाहराह पर रोशनी फैलाने निकल पड़े हैं। साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी अपनी माजूरी के बावजूद इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं और हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर लखनऊ के इस मार्च की कुछ रोशनी आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि CAA NRC के ख़िलाफ़ एहतजाज जो था वो शदीद होता जा रहा है। मुख्तलिफ तरीक़े अपना रहे हैं लोग इस एहतजाज के। जाहिर है कि बहुत से इक़दाम किए जा रहे हैं इस एहतजाज को रोकने की, लेकिन इसने शक्लें तो बदली हैं, रुक नहीं पा रहा है। आज जो कुछ भी पेशरफ्त की गई है साबिक़ गवर्नर अजीज़ कुरैशी की जानिब से, वो इसलिए काबिल दीद है कि उन्होंने ये पैगाम दिया है कि हम अंधेरे के ख़िलाफ़ रोशनी की शमें लेकर निकले हैं। अजीज़ कुरैशी मानते हैं कि इस मुल्क को रोशनी की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए खामोश एहतजाज रोशनी के नाम पर किया जा रहा है। ये एहतजाज अंधेरों के ख़िलाफ़ है और उस रोशनी के लिए है जो हिंदुस्तान के हर घर में पहुंच जाए। ये रोशनी आइन की रोशनी है, दस्तूर की रोशनी है। ये रोशनी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अजीज़ कुरैशी की आवाज़ पर बहुत से लोग अपने हाथों में कैंडल्स लेकर रुख कर रहे हैं लखनऊ असेंबली की तरफ। अब देखना यह है कि किस अंदाज से ये एहतजाज अपना सफ़र पूरा करता है। तीर की है कि उमड़ती ही चली आती है, शब की रग-रग से लहू फूट रहा हो जैसे, रात का गर्म लहू और भी बह जाने दो, यही तारीकी तो है गाज़ाए रुखसार सहर, यही तारीकी तो है गाज़ाए रुखसार सहर, सुबह होने को ही है ए दिले बेताब ठहर। फॉर्मर गवर्नर अजीज़ कुरैशी साहब ने कहा है कि सुबह होने को है ए दिले बेताब ठहर। मेरा साहब क्या कहेंगे? सुबह होने को है बेशक, और ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, जो हर एक आम आदमी इस वक्त सड़कों के ऊपर उतर आया है, जाहिर से बात है वो दिन दूर नहीं कि इस काले कानून को वापस लेना ही पड़ेगा और हम फिर वापस उसी मोहब्बत जो जिस मोहब्बत के लिए ये हिंदुस्तान जाना जाता है पूरे दुनिया में। तीरगी के खिलाफ रोशनी का सफ़र, अंधेरे के खिलाफ रोशनी का सफ़र। वही एकता और वही मोहब्बत है। हम लोग यही मैसेज देना चाहेंगे, वही एकता है और वही मोहब्बत है। बिल्कुल, जैसे देखिए पूरे देश में आज जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सब लोग अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको ये बात देखनी चाहिए कि किस मुश्किल से जो लोग हैं वो गुजर रहे हैं। उन्होंने समाज को 2 धड़ों में 2 भागों में बांट दिया है और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको भी ठीक से प्रॉपर करने नहीं दे रहे हैं, जो हमारा विरोध है दर्ज कराने नहीं दे रहे हैं। जहाँ पे गोलियां चल रही उनको तो कुछ नहीं कह रहे हैं और जहाँ पे जो शांतिपूर्वक विरोध चल रहा है उस पर सरकार कहीं ना कहीं लगातार परेशान कर रही है। मोहतरम अजीज़ कुरैशी साहब ने साफ कर दिया है कि अब वक्त आ चुका है कि कासाए सर लेके चलना पड़ेगा। आवाज़ इनकलाब बुलंद कर दी गई है। ये वो लोग हैं जो मोहतरम अजीज़ कुरैशी की सरपरस्ती में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिनका मानना यह है कि अंधेरे के खिलाफ रोशनी का सफ़र जारी रहना चाहिए और यही रोशनी हिंदुस्तान की तकदीर बने तो ज़्यादा बेहतर है। कैमरामैन SK वर्मा के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मुल्क भर में बिलखुसूस दिल्ली में हो रही वारदातों पर पुलिस की खामोशी के खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने एक एहतजाजी मार्च निकालते हुए हुकूमत को आईना दिखाने का काम किया।
चुंगी गेट से निकाले गए मार्च में तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तशवीश का इजहार करते हुए नारेबाजी की। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने खिताब भी किया। पुलिस के खिलाफ आज इसलिए नारे लगाए गए हैं क्योंकि जो अभी आपने देखा इंसिडेंट हुआ था, जामिया में स्टूडेंट पर गोली चलाई गई थी और पुलिस जो है पीछे खड़े होकर देख रही थी। जब वो गोली चला रहा था लड़का तो सारी पुलिस उसको पीछे खड़े होकर देख रही थी, किसी ने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जब स्टूडेंट्स कुछ करते हैं तो पुलिस फौरन उन पर लाठीचार्ज करती है, लेकिन उस लड़के ने जो किया उस दिन उसके ऊपर ना तो किसी ने लाठीचार्ज किया और ना ही उसको किसी ने रोकने की कोशिश की। परसों जो जामिया के अंदर हुआ फिर से वही चीज़ दोहराई गई। अब आज इसके पीछे कौन है? तो ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये हम खुल के बोलेंगे और यही हक बात है। एएमयू कैंपस में 1.5 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। तलबा ने गुज़श्ता 3 रोज से तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया है, लेकिन आज भी तलबा एहतजाज करने को मजबूर हैं। वजह साफ है कि गुज़श्ता दिनों कैंपस में पेश आए हादसात में अब तलबा के घरों पर नोटिस भेजे जा रहे हैं। वहीं जिन तलबा के नाम FIR दर्ज है उनको पुलिस के सख्त सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आज उन्हें मसाइल को लेकर तलबा ने कैंपस में स्टाफ क्लब के चौराहे पर जाम लगाते हुए अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराया। हमसे जो बोला गया था कि उन्होंने अपनी कुछ कंडीशंस रखी थी कि आप कैंपस में नॉर्मसी वापस करिए, आप क्लासेस कीजिए, आप एग्जाम्स दीजिए, हम आपकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। हमने उनकी कंडीशंस अप्लाई की थी और कंडीशंस पूरी भी करने की कोशिश की है। कैंपस में नॉर्मसी वापस आ गई है, लेकिन अभी तक हमें हमारी डिमांड्स पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। इसी के लिए हम ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लड़कों की डिमांड ये है कि जो इन पे केसेस लगे हैं 15 तारीख को जो मसला हुआ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें जो डिटेन हुए, जिन पे FIRs हुई, वो सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और कैंपस के प्रेमिसेस के अंदर थे। दूसरी बात, जिन लड़कों की बाइक्स उठी, पुलिस ने जिनकी बाइक उठाई है तो वो कैंपस के अंदर से यहाँ से उठाई, लाइब्रेरी से भी बाइक्स उठाई। उन लड़कों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। 703/19 मुकदमा है, उसमें इन लोग को नोटिस भेजा जा रहा है। सबके घर जवाबदेही के लिए बुलाया जा रहा है। जो लड़के जवाब देने जा रहे हैं क्राइम ब्रांच, उनसे डांट डपट की बेतुके सवाल किए जा रहे हैं। हमारी डिमांड ये है, जो शुरू की चारों डिमांड के साथ साथ हमारी एक और डिमांड मजबूती से जो होनी चाहिए कि लड़कों पे हुई सारी FIR क्रैश हो, क्योंकि वो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। वो कोई क्रिमिनल नहीं जिस पे इतनी 12-12, 13-13 धाराएँ लगा के उनके घर नोटिस भेजा जा रहा है। कुछ लोग घर पुलिस नोटिस से लेके गए हैं, ये सब खारिज खत्म हो। इसी को लेके आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के लड़के जमा होकर अपनी डिमांड लेके यहाँ पे आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिबात ने सर सैयद हाउस से बाब सैयद तक एहतजाजी मार्च निकालते हुए अपने देरीना मुतालबात को दोहराया और कहा कि जब तक तलबा पर मजालिम करने वाले ओहदों से मुस्ताफी नहीं होते वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, हम भी आज एहतजाज करके उसी सफ में खड़े हो गए हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत अपने फैसले पर असरनौ गौर करे। आज वुमेंस मार्च था जिसमें सारी फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद थी। हमारे IG हॉल से, अब्दुल्ला हॉल से, डे स्कॉलर्स और बाकी जितने भी हॉल्स हैं यहाँ पर, वहाँ से सब लोग आए थे। हम लोगों ने एक वुमेंस मार्च फ्रॉम सर सैयद हाउस टू बाब सैयद निकाला था। आज हम लोगों ने अपनी मौजूदगी दिखाई है कि हाँ, हम लोग CA, NRC इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं और AMU हमेशा ख़िलाफ़ था और इस चीज़ के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। उसी के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने आज मार्च निकाला था। कंप्लीट वुमेंस मार्च था। AMU कैंपस में तलबा के एक ग्रुप ने आज शर्जील इमाम की रिहाई के मुतालबे के साथ मुल्क में पेश आ रही वारदातों के खिलाफ वज़ीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नजर आतिश किया। तलबा पुतला लेकर लाइब्रेरी कैंटीन से रिक पॉइंट पहुंचे और वहां मुल्क के हालात के लिए वज़ीर दाखिला और योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हुए उनका पुतला जलाया। तलबा का कहना था कि आज जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। दिल्ली जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता था, उसमें 3 बार गोली चल रही है। ये बात समझने की ज़रूरत है। आपकी इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है, आपके खुफिया तंत्र इतने मजबूत है, वो लोग कहाँ हैं आज? आखिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? खुलेआम उन लोगों के सपोर्ट, जो दंगाई लोग हैं, उनके समर्थन में उनके नेता आ रहे हैं। नेता लोग नारा लगा रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या आप भी जानते हैं, हमारी वो लैंग्वेज नहीं है, हम लोकतांत्रिक लोग हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम बात रखते हैं। जिन्होंने कुछ बोला उन पर सीधे
देशद्रोह का चार्ज लगा दिया गया और तमाम जो कानून के जानकार है वो खुले कह रहे हैं कि ऐसे चार्जेस बनते ही नहीं है। लेकिन आपके अंदर सत्ता का दंभ इस तरह से भर गया है कि आप किसी को डिसेंट को भी उठा करके उस पर कोई भी चार्ज लगा दे रहे हैं। तो हम ऐसे मामलों को खारिज करते हैं, ऐसे इल्ज़ाम को सिरे से। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में चल रही एहतजाजी तहरीक के बारे में विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा बयान दिया है। विश्व हिंदू परिषद के सदर विष्णु सदाशिव कोकजे ने कहा कि शहरियत मुखालिफ तहरीक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए सदाशिव कोकजे ने कहा कि शहरियत कानून के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक बेबुनियाद है और यह तहरीक अपने आप खत्म हो जाएगी। शिव कोकजे ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे में सभी फरीक को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आंदोलन है, इसके जो आधार ही नहीं है, इसका कुछ आधारहीन आंदोलन है। इस भ्रम में किया जा रहा है, भड़का के लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को भड़काया जा रहा है कि आपको और आपके पूरे परिवार को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया जाएगा। अपने आप खत्म होंगे, क्योंकि बात क्या है कि अगर आप किसी चीज़ को असंवैधानिक कहते हैं तो आपके कहने से असंवैधानिक नहीं होती, न सरकार के कहने से संवैधानिक हो जाती है। इसकी संवैधानिक व्यवस्था ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जब ये तय करे कि ये संवैधानिक है या नहीं है, उसके निर्णय को सबको मानना पड़ता है। तो अभी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह विषय है। कानपुर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अलग इंतजामात किए गए हैं। चीन समेत दीगर ममालिक से हिंदुस्तान आने वालों की जांच एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। इसके अलावा अस्पतालों में भी खास तिब्बी नज़्म किया गया है। डॉक्टरों की एक टीम एयरपोर्ट पर तैनात रहती है। मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे, एक बच्चा था उनका, तो उसको हम लोगों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है और उनको वो 1000 किलोमीटर वुहान सिटी से रहते थे। दूसरा एक और आइस्कॉन टेम्पल पे आए हैं, ये भी करीब 500 किलोमीटर दूर थे। तो उनको बेसिकली कोई ऐसे फीवर या लक्षण नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन पूर्व चल चुके हैं। फिर भी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रख के जो हम लोगों ने हिदायत दे दी है, ट्रिपल लेयर मास्क उनको दे दिया गया है, उनको आइसोलेशन कर दिया गया, सारे प्रिकॉशंस बता दिए गए हैं। ये बहुत इन्फेक्टिव है, तो इसलिए हम लोग बहुत ही सेंसिटिव इस विषय पे। हमने एयरपोर्ट पर भी एक टीम लगा दी है। डेली वो 11 बजे पहुंच जाती है और 5 बजे तक जितनी भी फ़्लाइटें आती हैं, उसमें जो भी चाइना से आने वाले कोई भी यात्री है जो कहीं से लौट रहे हैं या उनके साथ शेयर किया है, तो उनको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन। कानपुर में आज कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज एक खामोश पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च को भारत बचाओ संविधान बचाओ का नाम दिया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत लोगों को मजहब और जात पात के नाम पर तकसीम कर रही है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े और पिछड़ों के नाम पर आज कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी CAA NRC जो वो काला कानून है जिसको ला करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ना चाहती है, आज उसको बचाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है। बीजेपी लीडर अनंत कुमार हेगड़े के बयान की कांग्रेस लीडर राज बब्बर ने सख्त तनकीद की। राज बब्बर ने कहा कि जंग आज़ादी से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के बयान बीजेपी की लीडर दे रहे हैं। आपकी एक्सेस होनी चाहिए, इस सवाल का जवाब आप प्रधानमंत्री जी से पूछें, क्योंकि गांधी के नाम पर वो गांधी की नीतियों पर, गांधी के विचारों पर अपनी बार बार बात करते हैं, देश में भी और विदेश में भी। और गांधी को वो सिर्फ स्वच्छ भारत के उस ब्रांड के तरह से जानते हैं। ये राय जो उनका व्यक्ति जो दे रहा है, उनका सांसद जो दे रहा है, मैं उसकी काबिलियत पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि वो कितना काबिल आदमी है, लेकिन इतिहास का जानकारी या फ्रीडम मूवमेंट की जानकारी बीजेपी के किसी भी सदस्य को है नहीं, क्योंकि उनका कोई लेना देना नहीं रहा उस मूवमेंट से। उनका कोई उन विचारों के साथ में जो दुर्भाग्य है कि वो तो अंग्रेज़ों की मदद करते रहे। जिस सोच के साथ में वो पैदा हुए हैं, RSS उसने भी अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए
38 से लेकर और 42 तक खुलकर साथ दिया अंग्रेजों। अनंत कुमार हेगड़े के मुतनाज़ा बयान पर चिराग पासवान ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान की एलजेपी हिमायत नहीं करती है। बीजेपी के सांसद हैं अनंत हेगड़े कर्नाटक से, उनकी तरफ से विवादित एक बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है महात्मा गांधी को महात्मा कहे जाने पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। देखिए, मुझे नहीं पता कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया, बट ऐसे किसी भी बयान का लोक जनशक्ति पार्टी समर्थन नहीं करती है। महात्मा गांधी उनका ना सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि भारत के निर्माण में आज़ादी के बाद भी उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। फादर ऑफ द नेशन ना सिर्फ उनको कहा जाता है बल्कि लोग बहुत ईमानदारी से इस बात को मानते हैं। उसके बाद इस तरीके का बयान उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में दिया, क्यों दिया, नहीं दिया, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, बट ऐसे किसी भी बयान का मैं समर्थन नहीं। मधेपुरा से तमंचे पर डांस करने का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह खुलेआम शराब पर पाबंदी के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बगैर इजाज़त के इस ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और धूम से तमंचे पर डांस होता रहा। ये मामला शंकरपुर थाने के हरीरा नामी गांव का है, जहां सरस्वती पूजा के मौके पर कुछ मनचले नौजवानों ने ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उस व्यक्ति की पहचान भी कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है। जहानाबाद में बेखौफ मुजरिमों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है। तभी तो दिन दहाड़े मखदूमपुर में हथियार से लैस मुजरिमों ने प्रसाद गैस एजेंसी के मालिक से 13 लाख रुपए की रकम लूटी और उन पर फायरिंग करके राह फरार इख्तियार की। हैरत अंगेज तौर पर लूट की यह वारदात मखदूमपुर थाने से महज 500 कदम की दूरी पर पेश आई, लेकिन पुलिस को इस वारदात की कोई खबर नहीं लगी। गैस एजेंसी के मालिक के मुताबिक वो बैंक में रकम जमा कराने गए थे, तभी बैंक की सीढ़ियों के पास मुजरिमों ने बंदूक की नोक पर उनसे रकम छीन ली। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, 13,38,870 रुपया छीन ली। 2 मिनट तक के अपराधी से लड़ते रहे हम। 3 को मेरे ऊपर टारगेट करके फायरिंग लगा, संजोग से बच गए। बाइक में सवार थे? हाँ, एक ग्लैमर एक पल्सर से। कितने लोग थे वो लोग? 4 लोग थे जी। मखदूमपुर थाना अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के जस्ट सामने 13,38,000 रुपये की लूट की बात सामने आई है। पुलिस अनुसंधान कर रही है। पैसा छीन के ले जाने की बात सामने आई है। क्या फायरिंग हो रही थी? जी, पैसे ले जाने के क्रम में बाद में फायरिंग, हवाई फायरिंग और मतलब एम ले करके फायरिंग जैसी बात ये बता रहे हैं। हम लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं। फायरिंग की बात अभी तक। बिहार में इंटर के इम्तिहान के पहले दिन पहले मरहले में फिजिक्स का पेपर मुकम्मल हुआ। इम्तिहान देकर बाहर निकलने वाले तलबा ने कहा कि सवालात मुताल्लिका मज़ामीन से ही पूछे गए थे, जिसके सबब जवाबात लिखने में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई। पहले दिन की पहली पाली की इंटर की परीक्षा खत्म हुई है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और अभी परीक्षा खत्म होने के बाद सभी अभी बाहर निकले हैं। फिजिक्स विषय की परीक्षा थी आज। हम परीक्षार्थी से ही जानते हैं कैसा प्रश्न कैसा रहा। ठीक था, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ठीक था, आसान। सिलेबस से बाहर नहीं, क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं था। कहा जाता है फिजिक्स काफी टफ विषय होता है, ऐसा लगा? नहीं, क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। कैसा रहा प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न था और आंसर भी बहुत अच्छा से लिखा गया है और सिलेबस के अंदर से ही सब क्वेश्चन आया था। अंदर में चोरी वगैरह नहीं चल रही थी? नहीं, ये सब कुछ नहीं, बहुत टाइट थी अंदर में और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोगों ने तैयारी की थी, लग रहा है कि बेहतर हुआ है? हाँ, एकदम बहुत बेहतर हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने तैयारी की थी उसके मुताबिक। क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर कुमार। कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? एक बार हाथ उठाकर दिखाइए। व्यवस्था संतुष्ट थे आप लोग? बहुत अच्छा। व्यवस्था कैसी? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।